ये थर्ड लेक्चर है ग्रुप एंड रिंग्स का। इसमें हम एलिमेंट का ऑर्डर और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। लेट ए बी एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप G, then order of A is least positive integer m such that a raised to the power m is equal to e। यहाँ पर पावर का मतलब है a इंटू a m टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल a स्टार a इज a स्क्वायर। तो एलिमेंट a का ऑर्डर क्या है? लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर m, छोटे से छोटा पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट a रेज टू द पावर m इज आइडेंटिटी एलिमेंट। यानी कि अगर a रेज टू द पावर m से भी आइडेंटिटी एलिमेंट आता हो और a रेज टू द पावर n से भी आइडेंटिटी एलिमेंट आता हो, इस तरह से बहुत सारे पावर्स से आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता हो, तो जो सबसे छोटी पावर है, जो पॉजिटिव इंटीजर है, तो सबसे छोटी पॉजिटिव इंटीजर पावर है, उसको हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ a। अगर ऐसा कोई भी फाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता तो हम कहते हैं a इज ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर। अब हम कुछ एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालना सीखते हैं। मान लो हमारे पास जो ग्रुप है वो है 1 2 3 4, फाइनाइट ग्रुप है, इसमें 4 एलिमेंट है 1 2 3 4, और जो कंपोजिशन है वो है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5। हमें पता है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो p, द सेट फ्रॉम 1 to p-1 इज ऑलवेज अ ग्रुप। इसमें हम अगर देखें तो ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑलवेज 1 फॉर ऑल ग्रुप्स। तो इसके अंदर हमारा जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो है 1, तो 1 का ऑर्डर 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 की तो 1 पावर से ही आपको 1 मिल जाता है जो कि आइडेंटिटी है। लेट अस फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ 2। 2 is not equal to 1, so we multiply 2 with 2, that is 2 raised to the power 2, which is 4. 4 is also not 1, so we multiply again by 2 to get 2 raised to the power 3. This times 2 raised to the power 3 is equal to 3. In fact 2 into 2 into 2 is 8, but we divide that 8 by 5 and the remainder is 3. So 2 raised to the power 3 is 3, not identity. Again 2 raised to the power 4 is equal to 1. 2 raised to the power 4 is 16, and under multiplication modulo 5 that means 1. So order of 2 is 4. Similarly order of 3 is also 4, क्योंकि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा। 9 मीन्स 4, आइडेंटिटी नहीं है। फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे दैट इज 27, 27 मीन्स 2, वो भी 1 नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है? 1। सो 3 रेज टू द पावर 4 दैट इज 81, अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 इट इज 1। लेकिन जो 4 है, 4 इंटू 4 इज 1, सो ऑर्डर ऑफ 4 इज 2। तो 1 जो एलिमेंट है उसका ऑर्डर 1 है, 2 और 3 दोनों का ऑर्डर 4 है, और जो 4 एलिमेंट है उसका ऑर्डर 2 है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं सिंपल सा। अब की बार हमने लिया है Z6 अंडर एडिशन मॉडुलो 6। हमें पता है Zn इज ऑलवेज अ ग्रुप अंडर एडिशन मॉडुलो n। तो Z6 में जो एलिमेंट होंगे वो होंगे 0 से 5 तक। इन सभी का ऑर्डर निकालते हैं। यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट है 0, और अब पावर करने का मतलब क्या है? बाइनरी ऑपरेशन को ऑपरेट करना उतनी बार। तो अब की बार हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हमारा बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, हमारा बाइनरी ऑपरेशन है एडिशन मॉडुलो 6। तो हम एडिशन मॉडुलो 6 करेंगे। तो अगर हमें 1 का ऑर्डर निकालना है तो 1 को हम जोड़ना स्टार्ट करते हैं। 1 का स्क्वायर है 1 + 1 दैट इज 2। सिमिलरली 1 का क्यूब है 1 + 1 + 1 दैट इज 3।
इस तरह से हम चलते चले जाएंगे। हमें पता है जितने भी पावर करते हैं 1 की, बस वो नंबर आता है। तो 0 कब आएगा? जब हम 6 पर पहुंच जाएंगे। तो 1 + 1 + 1 जब 6 टाइम्स जोड़ेंगे तब हमारे पास सम जो है वो 0 होगा। सो ऑर्डर ऑफ 1 इज 6, क्योंकि 1⁻6 इज आइडेंटिटी हियर। अगर आप 2 का ऑर्डर निकालने की कोशिश करेंगे तो 2 + 2 इज 4, अगेन 2 + 2 + 2, दैट मीन्स 2⁻3 इज 0, so order of 2 is 3. Similarly 4 + 4 + 4 is 0, so order of 4 is 3, and 3 + 3 is 0, order of 3 is 2. ऐसे ही अगर आप 5 का ऑर्डर निकालेंगे तो 6 बार 5 को जोड़ना पड़ेगा, तब आपको जो सम है वो 0 मिलेगा। तो 5 का जो ऑर्डर है वो भी 6 है। यहाँ से आप एक बात और देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने 2 एग्जाम्पल्स जो है वो देखे हैं फाइनाइट ग्रुप के, कि जो ऑर्डर है वो इन दिस केस ग्रुप का ऑर्डर अगर 6 है तो एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो आ रहा है 1 आया है आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर, और 2 भी आया है, जो एलिमेंट 3 है उसका ऑर्डर 2 आया है, 3 भी आया है, और उसके बाद 6 आया है। 4 और 5 नहीं मिले किसी भी एलिमेंट के ऑर्डर। अगर हम पिछले एग्जाम्पल को भी देखें तो जो 4 एलिमेंट का ग्रुप था उसमें जो ऑर्डर आपको मिल रहे थे वो या तो 1 था या 2 था, 4 का ऑर्डर 2 था, या फिर सीधा 4 था। 3 किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर नहीं था। ऐसा क्यों है ये हम जल्दी ही देखेंगे। सो फर्स्ट थ्योरम जो है वो देखते हैं क्या है ऑर्डर के बारे में। ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट एंड इज लेस देन और इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। यानी एलिमेंट का जो ऑर्डर है, अगर हमारा ग्रुप फाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है, फाइनाइट ग्रुप है, यानी कि उसके अंदर फाइनाइटली मैनी एलिमेंट है, तो उसके जितने भी एलिमेंट होंगे उनका ऑर्डर भी फाइनाइट होगा, और ग्रुप के ऑर्डर से के इक्वल या कम होगा। हमने अभी अभी 2 एग्जाम्पल देखे। अगर हमारे ग्रुप में 6 एलिमेंट थे तो एलिमेंट्स का ऑर्डर जो है मैक्सिमम 6 था। 6 ऑर्डर के एलिमेंट हमें मिले थे, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। तो ये पहली थ्योरम यही कहती है कि एलिमेंट का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कैन नॉट एक्सीड ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसका बड़ा सिंपल सा प्रूफ है, हम इसको देख लेते हैं। हमने कंसीडर किया, हम ए एलिमेंट जो है, जी का एक एलिमेंट ले लिया, ए कोई भी, उसका ऑर्डर फाइंड आउट करना चाहते हैं, आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, तो हमने इसकी पावर्स की कलेक्शन ले ली। अब ये सारी की सारी पावर, सारे के सारे जो एलिमेंट है इस ब्रैकेट के बीच में, ए स्क्वायर, ए क्यूब एंड सो ऑन सो फोर्थ, ये सब जी को बिलोंग करते हैं। लेकिन जी के अंदर तो फाइनाइटली मैनी एलिमेंट हैं, और यहाँ पर मैंने लिस्ट जो है वो लिख दी है इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स की, तो ज़रूर रिपीटिशन होगा। ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट तो हो नहीं सकते, अदरवाइज फिर ग्रुप के अंदर जो है इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट हो जाएंगे। ग्रुप तो फाइनाइट है, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं रिपीटिशन ज़रूर होगा। तो हम मान लेते हैं कि a⁻m और a⁻n जो है वो इक्वल है, और क्योंकि m और n जो है वो हमें ही चूज करने हैं। फॉर एग्जांपल, एक तो हमारे पास है a⁻7 और एक है a⁻16, तो मैं जो m है उसको 16 मान लेता हूँ, यानी बड़े वाली पावर, और n को मान लेता हूँ छोटे वाली पावर। तो a⁻m इज इक्वल टू a⁻n ऐसा ज़रूर होगा। इसमें 2 एलिमेंट जो हैं आपको ज़रूर सेम मिलेंगे, क्योंकि सेम नहीं होंगे तो ये इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स हैं, ग्रुप जी के हैं, ये कंट्राडिक्शन हो जाएगी, क्योंकि ग्रुप जी के अंदर तो केवल फाइनाइटली मैनी एलिमेंट ही है। तो ग्रुप फाइनाइट है, इससे आपको ये मिला कि कम से कम 2 एलिमेंट इस लिस्ट में से ज़रूर
सेम होंगे। मैंने लेफ्ट हैंड साइड में वो एलिमेंट लिखा है जिसमें ए की जो पावर है वो बड़ी है, फॉर सम m greater than n. So if am is equal to a raised to the power n, this implies पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड्स a रेज टू द पावर माइनस n से, तो हमें मिलेगा a रेज टू द पावर m माइनस n इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, और m माइनस n इज ग्रेटर देन 0 बिकॉज m इज ग्रेटर देन n। तो जो ऑर्डर है a का, हमने डेफिनेशन देखी थी, m माइनस n एक ऐसा इंटीजर है कि उतनी पावर पॉजिटिव इंटीजर है कि उतनी a की पावर करने से आइडेंटिटी आता है। तो a का जो ऑर्डर है वो या तो m माइनस n होगा या इससे छोटा होगा। अगर और कोई इससे भी छोटे मिल जाते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स की, वो भी इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर देते हो, तो फिर उनमें से छांटना पड़ेगा कौन सा छोटा है, और अगर और नहीं मिलते हैं तो m माइनस n होगा। तो ऑर्डर ऑफ a इज फाइनाइट, ये जो हाफ पार्ट है ये हमने प्रूव कर दिया। दूसरा जो है वो ये है कि ग्रुप के ऑर्डर से भी ज़्यादा नहीं हो सकता, ग्रुप के ऑर्डर से कम होगा या ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होगा। तो हम कंसीडर करते हैं इस सेट को ए स्क्वायर। अब मैं ये जो पावर है ये जितना ग्रुप का ऑर्डर था वहाँ तक ले जाता हूँ, ऑर्डर ऑफ जी होना चाहिए, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ऑर्डर ऑफ जी। जितने ग्रुप के अंदर एलिमेंट है ए की मैं उतनी ही पावर करता हूँ। नहीं, ठीक है, हमने जो कंसिडर की है वो ए का ऑर्डर हमें नहीं पता कितना है, पर m माइनस एन या उससे छोटा है, कुछ ना कुछ फाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर ही है। उसको मैंने कोई नाम नहीं दिया, बस ऑर्डर ऑफ ए ही लिख दिया है। तो मैंने जो लिस्ट कंसीडर की वो है ए स्क्वायर अप टू ए की पावर ऑर्डर ऑफ ए, क्योंकि मुझे पता है ऑर्डर ऑफ ए अगर यहाँ पर मैं पावर में करता हूँ तो वो एलिमेंट आइडेंटिटी हो जाता है। और अब हम क्लेम करते हैं कि ये जो एलिमेंट हैं ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं, इनमें कोई रिपीटिशन नहीं है। ये प्रूव करना बड़ा आसान है। मान लेते हैं कि रिपीटिशन है, मान लेते हैं कि कोई a रेज टू द पावर i किसी a रेज टू द पावर j के इक्वल है। तो a रेज टू द पावर i माइनस j जो है वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी के इक्वल, यानी कि a रेज टू द पावर माइनस j से बोथ साइड्स पोस्ट मल्टीप्लाई करवा देंगे। लेकिन i माइनस जे तो जो ऑर्डर ऑफ a है उससे छोटा है। क्यों छोटा है? क्योंकि i भी उससे छोटा है और j भी उससे छोटा है, तो इनका डिफरेंस भी छोटा ही होगा। ये तो कंट्राडिक्शन हो गई। क्यों? क्योंकि ऑर्डर ऑफ a वाज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ऑर्डर ऑफ ए तो छोटे से छोटा पॉजिटिव इंटीजर था कि उतनी ए की पावर करने से आइडेंटिटी आता है, और ये तो उससे छोटी पावर से भी आइडेंटिटी आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि हमने जो मान लिया था कि ये दो एलिमेंट सेम है, इक्वल है, ऐसा नहीं है। So all the elements in this list a square up to a raised to the power order of a are distinct, और ये सारे के सारे g के ही एलिमेंट हैं, लेकिन g के अंदर तो k एलिमेंट है और ये सारे g के डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं। तो ये जितने भी एलिमेंट हैं इनको अगर हम काउंट करें तो वो जो गिनती है वो k या k से कम होगी। और इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं इसकी जो काउंटिंग है वो आप कर सकते हो इसकी पावर्स को देखकर, 1 2 3 अप टू ऑर्डर ऑफ a। तो इसके अंदर ऑर्डर ऑफ a एलिमेंट है और ये ऑर्डर ऑफ a जो है हमारा k से कम हो गया। k क्या था? ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। तो ये थी हमारी फर्स्ट थ्योरम
ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर कि एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो फाइनाइट अगर ग्रुप है तो उसका एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट होगा और ग्रुप के ऑर्डर को एक्सीड नहीं करेगा। नेक्स्ट जो थ्योरम है वो है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट एंड इट्स इनवर्स इज सेम, कि एलिमेंट अगर कोई है तो उसका और उसके इनवर्स का ऑर्डर सेम ही होगा। तो ये प्रूव करना भी बड़ा आसान है। हमने मान लिया कि ए का जो ऑर्डर है वो तो n है और ए इनवर्स का जो ऑर्डर है वो m है। अब a का ऑर्डर n था तो a रेज टू द पावर n करने से आइडेंटिटी आएगा बाय डेफिनेशन। बोथ साइड्स इनवर्स ले लिया तो a रेज टू द पावर माइनस n भी आइडेंटिटी हो गया। इसको आप लिख दोगे a इनवर्स की पावर n आइडेंटिटी हो गया। अब m तो है ऑर्डर a इनवर्स का और n कोई और पावर है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है कि वो करने से भी आइडेंटिटी आता है। तो इसका मतलब क्या है, m इज लेस देन इक्वल टू n। m से भी आइडेंटिटी आता है, n से भी आइडेंटिटी आता है, लेकिन m ऑर्डर है। ऑर्डर कौन होता है, जो सबसे छोटा है पॉजिटिव इंटीजर। तो m जो है वो n के इक्वल या छोटा होगा। सिमिलरली अगर हम a इनवर्स के ऑर्डर को यूज कर लेते हैं कि वो m है तो इसकी पावर m करने से आइडेंटिटी आएगा। तो ये इस तरह से आप इसको लिख दोगे a रेज टू द पावर माइनस m इज आइडेंटिटी, देन a रेज टू द पावर m की पावर माइनस 1 इज आइडेंटिटी, देन a रेज टू द पावर m इज आइडेंटिटी। बोथ साइड्स इनवर्स ले लिया और इस तरह से a रेज टू द पावर माइनस m इज आइडेंटिटी, फिर बोथ साइड्स इनवर्स ले लिया तो आपको मिला a रेज टू द पावर m इज आइडेंटिटी। यानी a की पावर m करने से आइडेंटिटी आता है और a की पावर n करने से भी आइडेंटिटी आएगा, क्योंकि a का तो ऑर्डर n है तो ऑर्डर जो है वो किसी आर्बिट्रेरी पावर से छोटा होगा। तो n इज लेस देन इक्वल टू m, सेम रीजनिंग है दोनों तरफ। तो 1 और 2 से जो है हमारी थ्योरम प्रूव हो गई। n इज इक्वल टू m, यानी कि a का और a इनवर्स का जो ऑर्डर है वो सेम हो गया। थर्ड थ्योरम जो है वो है अगर a का ऑर्डर, अब ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग थ्योरम है थ्योरम 2 से। थ्योरम जो रिजल्ट है सेकंड थ्योरम में उससे ये एक स्टेप आगे है कि उसमें तो केवल इतना कहा कि जो अगर ऑर्डर तो n है और mth पावर से a की पावर m करने से आइडेंटिटी आता है तो n जो है m से छोटा होगा। हमने बार बार इस चीज को यूज किया, यहाँ पर ये देखो 2 बार यूज किया। ये a की पावर माइनस 1 की पावर n करने से, a इनवर्स की पावर n करने से आइडेंटिटी आता है, m इसका ऑर्डर है तो m छोटा होगा। लेकिन ये तो डेफिनेशन से फॉलो होता है। इसमें हमने थोड़ी सी और इसको मॉडिफाई कर दिया है कि अगर ऑर्डर तो n है और m पावर करने से आइडेंटिटी आता है तो ऐसा केवल और केवल तब होगा जब n डिवाइड्स m, यानी जब m जो है वो n का मल्टीपल होगा। और इफ एंड ओनली इफ है, यानी कि मल्टीपल होगा m n का तो a रेज टू द पावर m आइडेंटिटी होगा और a रेज टू द पावर m आइडेंटिटी होगा तो m जो है वो n का मल्टीपल होगा। तो पहले हमने मान लिया कि n जो है n का मल्टीपल है तो पावर करके देखते हैं। a रेज टू द पावर m करेंगे तो वो n k होगी और इसको हम लिख लेंगे a रेज टू द पावर n रेज टू द पावर k। तो लेकिन a रेज टू द पावर n तो आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी रेज टू द पावर की आइडेंटिटी। तो ये अगर हम मान लें कि n डिवाइड्स m तो हमने प्रूव कर दिया कि देन a रेज टू द पावर m विल बी आइडेंटिटी। कन्वर्सली सपोज a रेज टू द पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी। दिस टाइम्स हमने मान लिया कि ये होल्ड करता है और हम शो करेंगे कि n जो है वो m को डिवाइड करता है, या यूं कहें m इज मल्टीपल ऑफ n। यहाँ पर हम यूज कर लेंगे डिवीजन एल्गोरिथम। m को हम डिवाइड कर देंगे n से। सपोज कोशेंट इज q एंड रिमाइंडर इज r। अब r रिमाइंडर है तो वो 0 से n माइनस 1 के बीच में ही होगा, यानी कि 0 तो हो सकता है लेकिन n से छोटा ही रहेगा। यहाँ पर हम इसी को यूज करेंगे, जो गिवन है उसी को यूज करते हैं।
आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर एम, एम तो था एन क्यू प्लस आर के इक्वल, एन क्यू प्लस आर को अलग अलग कर लिया, एन क्यू को फिर और अलग अलग कर लिया और ये बन गया आइडेंटिटी। सो हमारे पास बच गया ए रेज टू द पावर आर और ए रे इधर क्या है लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी। सो ए रेज टू द पावर आर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, लेकिन आर तो एन से छोटा है और ऑर्डर एन है, गिवन है एक ऑर्डर एन है, तो एन से छोटा पॉजिटिव इंटीजर तो नहीं हो सकता है कि जो इसकी पावर करने से आइडेंटिटी आ जाए, ए की पावर करने से आइडेंटिटी आ जाए, क्योंकि वो तो कंट्राडिक्शन हो जाएगी ऑर्डर की डेफिनेशन क्यों। तो ऑर्डर की डेफिनेशन को कंट्राडिक्ट नहीं करेगा, उसकी केवल एक ही पॉसिबिलिटी है, आर मस्ट बी जीरो। लेकिन आर जीरो होने का मतलब है एम इज मल्टीपल ऑफ एन। तो ये थी हमारी थर्ड थ्योरम। फोर्थ और लास्ट थ्योरम इस लेक्चर की ये है कि अगर हमारे पास एक एलिमेंट x है और एक एलिमेंट a है, दो एलिमेंट हैं ग्रुप G के, तो a का ऑर्डर और x इनवर्स ax का ऑर्डर सेम होगा, यानी कि किसी एलिमेंट का ऑर्डर और उस एलिमेंट के परी और पोस्ट मल्टीप्लाई करते किसी एलिमेंट का एक तरफ इनवर्स और एक तरफ वो खुद कोई दूसरा एलिमेंट G का उठा लो, एक तरफ वो एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दो, एक तरफ उसका इनवर्स मल्टीप्लाई कर दो, तो जो आपको एलिमेंट मिलता है उसका ऑर्डर भी वही होगा जो ए का ऑर्डर था। इसका भी प्रूफ जो है उसमें हम डेफिनेशन ही यूज करेंगे, ऑर्डर की डेफिनेशन यूज करेंगे और कोई रिजल्ट यूज नहीं करेंगे। मान लेते हैं ए का जो ऑर्डर है वो तो एम है और एक्स इनवर्स ए एक्स का जो ऑर्डर है वो एन है, यहाँ पर मैंने मान लिया है। अब दोनों बार मैं इस एलिमेंट का यूज करूंगा, उससे पहले इस एलिमेंट की एक खास बात देख लेते हैं कि इसकी जितनी भी पावर करते हैं वो पावर केवल एक ही होती है, एक्स इनवर्स और एक्स यू के यू रहेंगे। इसको आप चाहो तो ये भी अपने आप में एक छोटा सा रिजल्ट बन सकता है, मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव कर सकते हो। जब आप n इक्वल टू 1 लोगे तो एक्स इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स ए एक्स, तो ये बेस स्टेप हो जाएगा। nth के लिए मान लो और n+1 के लिए प्रूव कर दो। जब आप n+1 के लिए प्रूव करोगे तो n के लिए जो मान लिया है उसी को यूज करोगे इसको, और एक बार इसके साथ x इनवर्स ए एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन इसका तो x और वो जो x इनवर्स ए एक्स मल्टीप्लाई करोगे उसका x इनवर्स, इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बीच में से खत्म हो जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगा और a जो है वो इसके साथ क्लब हो जाएगा, इसके साथ इकट्ठा हो जाएगा और a की जो पावर है उसको बढ़ा देगा और राइट हैंड साइड में x बचा रहेगा। तो आपको जो है मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके इसको करना है, इसको प्रूव करना है। ये बड़ा छोटा सा रिजल्ट है, मैंने इसको यूज कर लिया है। तो x इनवर्स ए एक्स की क्योंकि इसका ऑर्डर n है इस एलिमेंट का, तो इसकी पावर n करने से आइडेंटिटी आएगा, लेकिन इसकी पावर n करने का मतलब तो ये है। और अब मैं इस इक्वेशन में बोथ साइड्स x से तो परी मल्टीप्लाई कर दूं और x इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये तो दोनों खत्म हो जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा x और x इनवर्स, लेकिन वो तो फिर मल्टीप्लाई होकर दोबारा आइडेंटिटी। अब इस एलिमेंट a रेज टू द पावर n बिकम्स आइडेंटिटी। इस एलिमेंट a का ऑर्डर तो है m और n एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है कि n पावर करने से भी आइडेंटिटी आता है। तो ऑर्डर की डेफिनेशन ये कहती है कि ऑर्डर जो था वो पॉजिटिव इंटीजर इस आर्बिट्ररी पॉजिटिव इंटीजर से लेस देन और इक्वल टू होगा, छोटा होगा या उसके बराबर होगा। अब दूसरा यूज करते हैं, अब हम इसकी पावर m करके देखते हैं। m करके अगर आप इसको देखोगे तो ये फिर से यही रिजल्ट मैंने यूज कर लिया है, जितनी भी पावर करोगे वो पावर केवल एक ही होगी। लेकिन a रेज टू द पावर m तो आइडेंटिटी है, क्योंकि a का ऑर्डर m है, तो वो बीच में से खत्म हो जाएगा और x इनवर्स x भी जो है आइडेंटिटी में बदल जाएगा। यहाँ से हमने देखा कि ये जो एलिमेंट था x इनवर्स ax, इसकी पावर m करने से आइडेंटिटी आता है, लेकिन इसका ऑर्डर तो n था, यानी कि ऑर्डर n है और m आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर है, जितनी पावर करने से आइडेंटिटी आता है। तो फिर से हम डेफिनेशन लगा देते हैं ऑर्डर की, और वो ये है कि ऑर्डर जो है वो लेस देन और इक्वल टू होगा उस आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर से,
जितनी पावर करने से आइडेंटिटी आता है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 आवर रिजल्ट इज ट्रू। तो ये छोटा सा लेक्चर था जिसमें हमने केवल 4 थ्योरम जो है वो डिस्कस की, क्योंकि ये थोड़ी सी प्रीवियस लेक्चर में जो हमने रिजल्ट डिस्कस किए उनसे थोड़ी सी अलग थी। तो इनको कोशिश करो समझने की, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इनसे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और अच्छी थ्योरम्स जो हैं उनको करेंगे। थैंक यू वेरी मच।